बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो चैप्टर क्वेश्चंस हैं नेटवर्क एनालिसिस चैप्टर नंबर 9 से, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9.5 और 9.6 को सॉल्व करेंगे। तो पहले 9.5 को देख लेते हैं। ये दो सिग्नल्स गिवन हमें, एक साइन के फॉर्म में है और दूसरा कोसाइन के फॉर्म में है, और हमें पता करना है डिफरेंस बिटवीन द फेज एंगल, इन दोनों के फेज एंगल में क्या फ़र्क है, और ये भी पता करना है कि विच वन लैग्स द अदर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों को एक ही फॉर्म में लेकर आना है, यानी या तो दोनों साइन पे कर लें या दोनों कोसाइन में कर लें, ताकि इजीली कंपेयर हो सके। बेहतर ये होता है कि हम कोसाइन में कर लें, ताकि कोसाइन से हमें फेजर फॉर्म में आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये साइन सिग्नल आ गया जी। इसके साथ हमने कोसाइन करने के लिए -90 करना होता है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। तो अब इसके साथ हमने -90 कर लिया, तो साइन को कोसाइन बना दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -60 आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे सिग्नल पे। ये तो प्रॉपर फॉर्म में है ऑलरेडी, 50 cos ओमेगा t -30। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों में एंगल में फ़र्क है 30 डिग्री, और ये ज़्यादा माइनस है, तो इसका मतलब है ज़्यादा लैगिंग है, तो ये लैगिंग है। तो हम आंसर ये लिख सकते हैं, द फेज एंगल बिटवीन द टू सिग्नल्स इज 30 डिग्री एंड V1 लैग्स V2। लेकिन ये कोई मुझे इतना कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको फेजर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके ड्रॉ करें, ताकि कोई गलती ना हो। अब इसके फेजर फॉर्म कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी सिग्नल जो है उसको फेजर फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो हम इसको कैपिटल V कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। जब आप पेन से लिखेंगे तो जाहिर है ये ऐसे तो नहीं करेंगे, आप ऊपर एक लाइन लगा दें, तो इसका मतलब होगा कि ये फेजर है। उसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे और जो एंगल है वो लिख लेंगे। तो अब यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड और एंगल हम लिख लेंगे इन फेजर फॉर्म। V1 इज 45 एंगल -60। इसी तरह दूसरे का भी V2 हो जाएगा 50 और -30। अब इनको हम फेजर डायग्राम में प्लॉट करेंगे। बहुत सिंपल है। ये एक्स वाई एक्सेस हमने ले लिया, या रियल या इमेजिनरी एक्सेस। ये 0 पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले हम -60 को प्लॉट कर लेते हैं। 45 -60, तो हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे, और ये प्लॉट हमारा हो गया V1 का, जो कि -60 डिग्री पे है, और V2 का प्लॉट -30 पे है यहाँ पे। तो अब यहाँ से आप देखें तो इजीली आप मालूम कर सकते हैं कि एक तो इन दोनों में -30 और -60 में फ़र्क कितना है? 30 डिग्री। तो ये रिजल्ट हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी सिग्नल की लीडिंग या लैगिंग पता करने के लिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब यहाँ से आगे देखें आप, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये V2 आगे है और V1 पीछे है, तो दैट मीन्स V1 इज लैगिंग। तो यही आंसर हमारा आ गया कि V1 लैग्स V2 बाई 2। तो ये चीज़ ध्यान में रहे कि आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है टू फाइंड आउट। तो यहाँ से भी यही रिजल्ट आया कि जी V1 लैग्स V2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9.6। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम करेंगे। ये पहला हिस्सा आ गया। यहाँ पे भी देखिए, एक कोसाइन है एक साइन है, तो साइन को हम कन्वर्ट कर लेंगे कोसाइन में। ये तो उसी तरह ही रहा। इसको हमने फेजर में लिख लिया, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। दूसरा साइन फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कोसाइन में, तो ये हो जाएगा 4 cos और -90 कर दिया हमने एंगल के साथ। तो ये हमारा आ गया इन कोसाइन फॉर्म। अब इसका भी हम फेजर लिख सकते हैं, 4 मैग्नीट्यूड और एंगल -40।
अब दोनों को फिर डायग्राम में हम प्लॉट कर लेंगे। एक हो गया -60 V2 और दूसरा जो है वो -40। तो यहाँ से अब देखें इन दोनों में फ़र्क कितना है, 20 डिग्री। और अब यहाँ क्वेश्चन पे वो कह रहा है विच वन लीड्स, पिछले में वो कह रहा था विच वन लैग्स। तो कोई बात नहीं, हम वही चीज़ फॉलो करेंगे कि हम यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन से चलते जाएंगे और आप देखेंगे विच वन इज लीडिंग। तो ये एड है, वो आगे है, तो दिस वन इज लीडिंग, दैट मीन्स आई इज लीडिंग। तो आई लीड्स VT बाई 20 डिग्री। पार्ट ए हो गया जी। पार्ट बी में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसको हम टेक केयर करेंगे। इसको तो हम डायरेक्टली फेजर में लिख लेते हैं, और दूसरे को माइनस साइन ख़त्म करने के लिए एक टेक्निक है कि आप इसके साथ +180 कर लें या -180 कर लें। ये मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे +180 कर लेते हैं तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, और इसको भी अब फेजर में हमने लिख लिया। तो अब इन दोनों फेजर्स को हम प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, एक हो गया +10 और दूसरा +180। और अब इन दोनों में एंगल में फ़र्क कितना है, 10 to 180 170 डिग्री हो गया। और यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सिग्नल आगे है, देयरफॉर V2 लीड्स। तो V2 लीड्स V1 बाई 170। अब यहाँ पे एक सवाल जहन में आ सकता है कि ये नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम कह रहे हैं कि या तो हम +180 कर लें या -180 कर लें। तो क्या -180 करने पे भी वही जवाब आएगा? तो आइए देखते हैं। तो -80 180 जब हम कर लेंगे, यहाँ पे तो -180 लिख लिया हमने, और इसको फेजर फॉर्म में लिख लिया। अब फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पे देखिए +180 आ रहा है, यहाँ पे -180। अब इसको भी हम प्लॉट कर लेंगे। तो V1 तो वहीं पे रहा, -180 करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे -180। तो ये अब प्लॉट हो गया। लेकिन इन दोनों सिग्नल्स को देखें तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, ये भी स्ट्रेट लाइन पे है। तो यहाँ से वही नतीजा हम निकाल सकते हैं। जब यहाँ से हम एक तो देखें कि 10 टू ये 180 पे आया, तो 170 डिग्री का फ़र्क आ गया। और लीडिंग पता करने के लिए भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो V2 इज़ लीडिंग। तो सेम रिजल्ट, V2 लीड्स V1 बाई 170 डिग्री। और फाइनली पार्ट सी, यहाँ पे देखिए ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, साइन और कोसाइन में है। तो ये साइन को हमने कोसाइन कन्वर्ट कर लेना है, और कोसाइन कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा है कि जी -90 करते हैं, तो -90 कर लिया हमने। और इनको हम इन फेजर फॉर्म लिख लेंगे। इस 13 मैग्नीट्यूड एंगल 0 है, और ये 5 और एंगल -90। अब आपने ये पढ़ा होगा रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस की, ये रियल एक्सिस है। इससे जब हम पॉजिटिव 90 डिग्री पे जाएंगे तो इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएगा, और पॉजिटिव J उसको हम लिख सकते हैं। और नेगेटिव साइड पे जाएंगे यानी -90 पे जाएंगे, तो ये -J आ जाएगा। तो अब ये -90 को हम -J से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्म में आ गया 13 -J5। अब ये रेक्टेंगुलर में है, हमने इसे पोलर में करके ये आंसर निकालना है। तो आई एम श्योर अभी तक आप सीख गए होंगे। सिंपल आप कैलकुलेटर लें, और इसमें आप हमने इसको रेक्टेंगुलर टू पोलर में जाना है, तो शिफ्ट, और यहाँ पे देखिए ये पोलर बटन है, पॉजिटिव साइन 13। और दूसरे पार्ट के लिए, इमेजिनरी पार्ट के लिए हम कॉमा डालेंगे, तो शिफ्ट, ये कॉमा है, और ये -5 है, तो -5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल साइन। तो 13.92 आ गया, और ये एंगल -21.3। तो ये अब प्रॉपर फॉर्म में आ गया, आर थीटा के फॉर्म में। तो इसको हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो अब इसको भी हम फेजर फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 15 -11.8 हो जाएगा।
अब इन दोनों को हम प्लॉट कर लेंगे, वही टेक्निक। -21 पे x आ गया और -11.8 पे y आ गया। अब इसको भी हम यहाँ से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो देखेंगे कि ब्लू आगे है, दैट मीन्स ब्लू इज लीडिंग, दैट मीन्स y इज लीडिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक तो इन दोनों का फ़र्क यहाँ से इजीली हम मालूम कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 9.24 है, और हम कहेंगे कि जी y इज लीडिंग x बाई 9.24। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर फीडबैक। शुक्रिया।